मीराबाई बनी कैसे है, इसका भी वर्णन आता है। जो हम कोई चीज हमको बहुत सहजता से मिल जाती है ना, कोई चीज होती है वो हमें जब सहजता से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू हम नहीं करते, और वही चीज को अगर हम परिश्रम से मेहनत से पाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ, ये चीज का मूल्य ये होता है। जब हमें बड़ी ही मेहनत से कोई चीज मिलती है तब उसका मोल होता है, और जब मेहनत से कोई चीज नहीं मिलती है तो उसका मोल नहीं होता है। इसकी भी कथा आती है। एक बार श्रीधामा थे, श्रीधामा की जब शादी होकर के आई, श्रीधामा की शादी होकर के आई तो श्रीधामा की जब शादी होकर आई माधवी के साथ, तो श्रीधामा की तो माधवी की माँ ने कह दिया था कि अपना सिर किसी ढक के रखियो, किसी को दिखाइयो मत, अपना सिर किसी को खोल के मत दिखाइयो। तो श्रीधामा जब खेल रहे थे तो मैंने कि तुम कहाँ जा रहे हो, कन्हैया भी खेल रहे थे। मैंने कि कहाँ जा रहे हो श्रीधामा, मैंने कि हमारा ब्याह हो रहा है। तो ब्याह का हो, मैंने कि कन्हैया हम तो जानते ही नहीं जब ब्याह होता है वो क्या, कन्हैया तो छोटे से हते 3.5 महीना बिका जाने ब्याह का हो। मैंने कि ब्याह हमने यहाँ, तुम्हें पता नहीं है ब्याह का हो, मैंने कि हमें पता नहीं है, हम तो बहू लेने जा रहे हैं, हमारा तो विवाह हो रहा, वहीं जा रहे हैं। तो कन्हैया भागते हुए जसोदा मैया के पास गए, मैया के सामने रोने लगे और कहने लगे, मैया हमें तुमने अभी तक बहू काहे नहीं ले आई, देखो श्रीधामा की बहू आ रही, हम उनको बहू चाहिए। मैंने कि कौन ने सिखाई तुम्हें, जो उल्टी सीधी बात है। मैंने कि श्रीधामा लेने जा रहा है बहू, क्योंकि हम उनको बहू चाहिए। तो मैंने कि कन्हैया तुम बड़े तो हो जाओ, जब तुम्हें बहू चाहिए तो तुम्हें बहू मिल जाएगी, बड़े तो हो जाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा, तो मैया जी बताओ हम बड़े कैसे होंगे। तो मैंने कि तुम अपना काम स्वयं करो, स्वयं अपने हाथ से खाना खाओ, अपने हाथ से नहाओ, अपने हाथों से कपड़ों को धो। तो कन्हैया ने कहा हाँ ठीक है भैया, हम ये सब काम कर लेंगे। तो कन्हैया ने जल्दी उठे, सुबह बढ़िया अपने हाथ से नहाया, अपने हाथ से खाओ, अपने हाथ से नहाओ और अपने हाथ से कपड़े धोए, सब बिल्कुल तैयार होकर फिर आ गए, देखो मैया हम हो गए बड़े, अब हमारा ब्याह करवाओ। अभी तो मैंने कही कि श्रीधामा की बहू आ रही, हम तो जा रहे हैं, पहले भागते, मैंने कहाँ जा रहा हूँ, श्रीधामा की बहू देखकर कि कैसी है। जब वे कन्हैया भागते हुए माधवी के पास पहुंचे तो रथ से माधवी जा रही थी। जब माधवी जा रही थी तो कन्हैया भागते हुए आए, और कन्हैया ने जैसे ही अंदर पहुंच गए, कन्हैया तो छोटे से हैं, नन्हे से पैर हैं और मोर पंख ऊपर लगा है, सुंदर से नेत्र हैं, कोमल से हाथ हैं, पैरों में पैजनियां भी है, जब चलते हैं तो छम 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 की आवाज आती है। कन्हैया की मूर्त इतनी सुंदर है कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। आप एक चीज से अंदाजा लगा लो, जब ये संसार इतना सुंदर है, जिसने इस संसार को बनाया, जब ये इतने सुंदर है तो हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, इसी से आप अंदाजा लगा लो। और ऐसे कन्हैया की जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जब हमारे कन्हैया बंसी को बजाते हैं ना, तो गौ माता घास खाती हैं, और जब बजाना बंद कर देते हैं तो सब लोग उन्हीं को निहारते, क्यों माधव बजाना बंद क्यों कर दिया। हजारों गोपियां, हजारों सखा केवल उनको देखने के लिए खड़े रहते हैं कि केवल एक झलक उनकी दिख जाए, वो इतने सुंदरी हैं। और वो अगर किसी चीज से रिझते हैं तो पता किससे, प्रेम से।
जब माधवी के पास वो गए, भागते हुए माधवी के पास बैठे और जहां उनकी गाड़ी जा रही थी तो उसी पर बैठकर माधवी से कहने लगे, माधवी अपना चेहरा दिखाओ। और जैसे चेहरे के लिए ने कहा तो माधवी ने मना कर दिया कि हम किसी से बोलते नहीं है, हमारी माँ ने मना किया है, हम किसी से बोलते नहीं है, ना हम तुमसे बोलेंगे। तो कन्हैया ने कहा तुम हमसे नहीं बोलोगी? मैंने कि नहीं, हम तुमसे नहीं बोलेंगे। मैंने कि सोच लो, फिर हमसे बोलने के लाने तुम तरस जाऊंगी। मैंने कि हम तुमसे काय को बोलेंगे, हमारा खसम है तो हम बात से बोलेंगे, तुमसे काय को बोलेंगे। मैंने कि सोच लो, कहीं जब हम चले गए तो फिर तुम बहुत पछताओगी। मैंने कि हमें काय को पछताने, तुम्हें जाने हैं तो जाओ। और जैसे उन्होंने कहा तो वो तो चले गए। अब माधवी का जब विवाह होकर के आया, जब माधवी का विवाह होकर के आया तो जैसे ही वे ससुराल में पहुंची तो वहां तो राधे 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 राधे, श्याम 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 श्याम, और जहां जाओ वहीं श्याम की बात हो गई। पानी भरने जाए तो श्याम 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 श्याम, हर जगह श्याम ही श्याम की चर्चा। अब तो वो बड़े परेशान हो गई, घरे जाए तो श्याम 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 श्याम, कृष्ण 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 कृष्ण, श्याम श्याम श्याम, सभी जगह श्याम श्याम की आवाज सुनाई दे गई। अब तो वो कान बंद करे तो श्याम श्याम, और रात के सोवे तो श्याम श्याम। अब तो वो हर चीज से उनको परेशान ही हो गई। अब तो उनकी ऐसी दशा हो गई कि रात में वे कान करे तो उन्हें ऐसा लगता कि कोई श्याम आकर मेरे हाथों को पकड़ गए। अब तो उन्हें चारों तरफ श्याम ही श्याम दिखाई दे रहे हैं और संसारी कोई चीज अच्छी लगने, अब तो उन्हें श्याम के प्रति प्रेम उभरने लगा। जब चीज हमारे पास होती है तब तक उसकी कदर नहीं होती, जाने के बाद उसकी कदर महसूस होती है। अब तो उन्हें उसकी कदर महसूस होने लगी। जब श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण की आवाज जब उनके कानों में गूंजी तो उनके अंदर प्रेम उभरने लगा। अब तो उन्हें सुध ही नहीं रह जाती कि हम कहाँ जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो रात के जाती है, गगरी में पानी भरने ही चली जाती है। अब उसे यही ध्यान नहीं है कि सुबह अभी नहीं हुई है, रात है, और गगरी लेकर जाती है और पानी भर करके लाती है। अब तो ये भूल ही गई है वो तो। अब रात में गगरी को लेकर के गई और पानी भरने के लाने, और जैसे ही गगरी में से पानी भरने वाली थी, पानी भर लिया। अब वो गगई उठाए तो गगई उठे ही नहीं। अब वो गगई उठे ही नहीं तो परेशान हो गई। बार बार गगई को उठाने का प्रयास करे, जब नहीं उठेगा कि बेर श्याम श्याम की याद आ जाए, फिर उठाए, फिर गगई धर देगा। अब गगई इतनी भारी हो गई कि उसमें गगई ही नहीं उठ रही। अब तो वो तो बिल्कुल परेशान ही हो गई। गगई बार बार उठाए, उठे ही नहीं। जब वो गगई उठाए नहीं उठे तो नेत्रों में से आंसू झम झम बरसने लगे। जब नेत्रों में से छम छम आंसू बरसने लगे, जब वो हैरान हो गई तो बैठ गई तो सामने से हमारे कन्हैया छोटे छोटे पैरों में चलकर आ रहे हैं। सुंदर सुंदर सी नेत्र है, उनके ऊपर मोर पंख लगा है, हाथों में छोटी सी बंसी है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। पीतांबर को धारण करते हुए हमारे कन्हैया चले आ रहे हैं। और कन्हैया ने जैसे ही देखा, माधवी को देखा तो माधवी की गगई को उठाने लगे। और जब माधवी की गगई को उठाकर वो रखने लगे तो उन्होंने जैसे ही गगई को उठाई और जैसे ऊपर को रखने के हुए तो उन्होंने और बड़ा शरीर बढ़ा लिया। और बड़ा शरीर बढ़ा के जैसे ही उनके ऊपर रखा, गगई को जैसे ही रखी तो उन्होंने आंखों से आंखों को देखा तो उनके नेत्रों में से आंसू की धार लग गई। नेत्रों में आंसू की धार लग गई। अब तो वो उन्हें बुलाना चाहती है पर बुला नहीं पा रही है, बोलनी ही बंद हो गई, उनकी बोलती ही बंद हो गई। अब वो चिल्लाना चाहती है पर चिल्ला नहीं पा रही है, बस नेत्रों में आंसू निकलते हुए चले जा रहे हैं।
वो रोकना चाहती है, भागना चाहती है, पर भाग नहीं पा रही है। पैर एक ही जगह स्थिर हो गए उसके। उसे केवल बस कन्हैया को देख रही और नेत्रों में से आंसू निकल रहे हैं। अब वो वहीं पड़ी पड़ी रोती रही और धड़ाम जैसे ही गिरी तो बेहोश हो गई। सुबह हुई तो सारी गोपियां आई और गोपियों ने देखा कि ये तो ऐसी पड़ी है, तो इसको उठाया और पानी के जद उसको होश आया। माधवी से कहा, तुम ऐसी क्यों पड़ी हो? कि कन्हैया आए थे, माधव आए थे, और जैसे ही सुना तो आंखों में नेत्रों की धार लग गई। अब तो उसको हर जगह केवल माधव ही दिखाई दे रहे और कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही। और वही माधवी मीरा बनी। कौन बनी? मीरा बनी।